उधर रहेगी ऐसा। ये इधर थे नक्सली, ऐसे ये ऐसे मान के चलिए यू टर्न में ऐसे नक्सली थे। और हमारे जवान जो अभी मेड वगैरह दिख रही है, वो सामने मेड वगैरह दिख रही है, ये पोजीशन हमें मिनिमम 8 से 10 कैजुअलिटी उनकी है, 20-30 उनके घायल है, इसीलिए यहाँ से छोड़ के भागे हैं। और शहीदों को सम्मान देगा। सलाम में चल। नमस्कार, मैं करण सोनी, आप स्वस्थ छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। सुकमा टेकलगुड़ा में जो मुठभेड़ हुई उसकी आपने डिटेल पूरी जान ली कि इस तरीके से हमने अपने 3 जवानों को खोया है और साथ ही साथ जो है 14 जवान घायल हुए। उसके बाद जो है लगातार जो है सर्चिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सरकार ने निर्देश दिए कि सर्चिंग ऑपरेशन को किस तरीके से तेज किया जाए। और आपने देखा होगा कि दंतेवाड़ा में जो है नक्सलियों का जो सुरंग है उसको खोज निकाला गया है, उसको ध्वस्त करने की तैयारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके ठीक आगे में जो है स्पाइक होल बनाया गया था। स्पाइक होल क्या होता, क्या चीज है, इसको आपको मैं डिटेल से थोड़ा बता दूं। स्पाइक होल होता यह है कि लंबा चौड़ा जो गड्ढा खाना जाता है और उसके साथ में जो है नुकीले लोहे को उसके नीचे डाला जाता है। अगर कोई जवान जो है उस रास्ते पर सर्चिंग में जाता है और जैसे ही उसका पैर जो है उस स्पाइक होल में घुसता है तो कहीं ना कहीं जवान का पैर जीवन भर के लिए विकलांग हो जाता है। माओवादी इस टेक्निक का उपयोग जो है बहुत पुराने समय से कर रहे हैं कि कम खर्चे में ये जो है जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और सुरंग की बात आपको बता दें कि लगभग लंबा चौड़ा वो सुरंग था जहां लगभग 100 से 150 माओवादी जो हैं आराम से घात लगाकर बैठते हैं। और सर्चिंग पर जब जवान निकलते हैं तो घात लगाकर बैठे माओवादी अचानक उस बंकर से निकलते हैं और बंकर से निकलने के बाद हमारे जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। खैर सलामत रहे कि हमारे जवानों ने उस बंकर को खोज निकाला और उसको जो है ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। और अब हम इस पर भी बात करते हैं कि किस तरीके से जो है माओवादी हाईटेक वेपन का उपयोग करने वाले। सुकमा एसपी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि किस तरीके चलिए बताना चाहूँगा टेकलगुडम गांव थाना जगरगुंडा में दिनांक 30 तारीख को कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला बल की मदद से यहाँ कैंप खोला गया। कैंप खोलने के लिए जो फाइटिंग फोर्सेस थी, कोबरा, डीआरजी और सीआरपीएफ, ये आगे बढ़ रही थी, टेकलगुडम गांव में लेके पोजीशन ले रही थी। उसी समय जो पीएलजीए बटालियन नंबर 1 उसका जो नेतृत्व है बारसे देवा कर रहा है और ओवरऑल इंचार्ज हिडमा है। लगभग 350 से 400 नक्सलियों ने एकदम जवानों पे धावा बोल दिया, लेकिन जवानों ने अपनी पोजीशंस को बरकरार रखते हुए वो जो फायर खोला था उसका जवाब दिया। लगभग 4 घंटा ये फाइट चली। नक्सलियों द्वारा बहुत सारे बीजीएल, फायर, स्नाइपर द्वारा अटैक किया गया। जवानों ने भी उसी तरह जवाब दिया। लगभग 8 से 10 नक्सली उसमें मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं और 14 जवान जख्मी हुए हैं। सर इस इनकाउंटर माओवादी अब अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करने लगे हैं। यूबीजीएल जो है 1 मीटर लंबा यूबीजीएल हमारे जवानों के ऊपर जो है दागा गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1000 देसी यूबीजीएल भी दागा गया। तो उससे 1000 बीजीएल, उसके अलावा एलएमजी, स्नाइपर का भी इस्तेमाल किया उन लोगों ने। उसके अलावा AK-47 एलएमजी, जंगल की खाक छानने वाले माओवादियों के पास 1 शस्त्र है उनका मीटर उपयोग किया लंबा है। यूबीजीएल, देसी यूबीजीएल, कुकर बम, स्पाइक होल बनाने की टेक्निक और साथ ही साथ AK-47 जैसे लैस अत्याधुनिक हथियार कहां से पहुंचते हैं। माओवादी से जो है हमला किया गया है। और साथ ही साथ सुकमा एसपी ने ये भी बताया कि किस तरीके मैं ये बताना चाहूँगा, यही जगह है इसे जहाँ हम खड़े हैं। 2021 में 23 जवानों की शहादत हुई थी और हमें यहाँ से वापस जाना पड़ा था। आज हम इसी जगह पे खड़े हैं और इस जगह को हमने होल्ड किया हुआ है। और नक्सली इस मुठभेड़ में नुकसान जो नुकसान हुआ है और जवानों का जो मनोबल है उसकी वजह से यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। और यही जवानों की जो सफलता है। और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हमने एक पैर और आगे बढ़ाया है। उनके जो कोर इलाका माना जाता है उसमें हम पैर डट के हमने कैंप स्थापित किया है यहाँ। से इस बार हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 2021 में ठीक इसी जगह पर जो है एक बार और मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारे 23 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। लेकिन इस बार हमारी पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को इस प्रकार से कामयाबी मिली कि जो है नक्सली अब उस जगह से बैकफुट पर है और नक्सलियों को भी तगड़ा नुकसान हुआ है। सुकमा एसपी ने बताया कि लगभग 8 से 9 नक्सली की मारने की खबर है और जो है 14 से 15 नक्सली जो है घायल हुए हैं। इसी कारण नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। और इस बार जो है हमारे जवानों ने निर्भयता से मुकाबला करके जो है
नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सर्चिंग ऑपरेशन तेज किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं नक्सलियों जो है भुखलाए हुए हैं और उसी का नतीजा जो है कल जो बने कैंप में आपने देखा होगा। मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से नक्सली अपने आप को हाईटेक करते हैं। हाईटेक बनाने की ये जो प्रक्रिया है, नक्सलियों के जो बड़े कमांडर रहते हैं, और आपने देखा होगा कि कल जो हमला हुआ है वो PLGA बटालियन 1 के सदस्य थे, जिसको लीड करता है हिडमा। हिडमा एक बड़ा नाम है, आपने जाना होगा कि हिडमा एक लीडर है जिसे नक्सलियों का कमांडर भी कहा जाता है। वो उनको लीड करता है और उन्हीं के पास जो है 1 मीटर लंबा UVGL, साथ ही साथ देसी UVGL, AK-47 कारतूस और भी अन्य चीजें। हिडमा का नाम बहुत सी चीजों में शामिल है, आपने देखा होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि माओवादी जो लगातार जंगल की खाक छानते हैं, उनके पास हथियार कहाँ से पहुंचते हैं। एसपी ने जो जानकारी दी है कि जिस जगह पर मुठभेड़ हुआ था उस जगह पर आज भी जवान तैनात है और माओवादियों को बैकफुट पर जाना पड़ा। कहीं न कहीं हमारे जवानों को एक बड़ी सफलता मिली, इसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। और ये